बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों एक बात प्रेम से बोलिए, जय माता है। क्यों होता है प्रेम संबंधों में ब्रेकअप, आज का विषय यही है मेरा। बहनों भाइयों प्रेम संबंधों को होना तो बहुत अच्छी बात है, बड़े ये ईश्वर की बहुमूल्य निधि है प्रेम संबंध। लेकिन क्यों होता है प्रेम संबंधों में ब्रेकअप? बहनों भाइयों इसके पीछे ज्योतिषीय कारण ही प्रमुख होते हैं, और ये त्रासदी जो भोग रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने ग्रहों के कारण, अपनी राशि के कारण ही ऐसा होता है। बहनों भाइयों चार तरह की राशियां हैं, चार तरह के तत्वों से संबंधित राशियां हैं। अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। जल तत्व इमोशनल राशि होती है, तो कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, ये राशियां जल तत्व की होने के कारण इमोशनल होती है। इसी तरह से जो अग्नि तत्व की राशियां हैं यानी मेष, सिंह और धनु, अब कहीं प्रेम संबंध इन लोगों के बीच में होता है, यानी मेष, सिंह, धनु इन राशियों का संबंध कहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के साथ होता है, तो स्वाभाविक है कि अंत जो है इसका ब्रेक से ही होगा, ब्रेकअप ही होगा। क्योंकि अग्नि का और जल का कभी मेल हो ही नहीं सकता। अग्नि का मेल, जो अग्नि तत्व की राशियां हैं उनका मेल केवल वायु तत्व से होता है। तो वायु तत्व की राशियां कौन है? वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ। जब राशि तत्व की मित्रता होती है तो ही प्रेम संबंध चलते हैं, अन्यथा नहीं चलते हैं। तो इस चीज को आप समझ लें, प्रेम करने के पहले आपको इस चीज को समझना ही होगा। नहीं समझेंगे तो अंत इसी तरह से दुखद होगा और लव में ब्रेकेज आएगा जरूर। बहनों भाइयों प्रेम संबंधों का एक भाव होता है, वो उसको कहते हैं पंचम भाव। ये प्रेम का समुद्र माना जा सकता है। अब प्रेम का इस भाव को अगर देखना है तो हम लग्न से देखें कि राशि से देखें? तो बहनों भाइयों राशि से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेम संबंध हैं ये मानसिक अवस्थाएं होती हैं। तो मानसिक अवस्थाओं की स्थितियों को जानने के लिए हमें चंद्र लग्न की कुंडली से ही देखना पड़ेगा, यानी नाम राशि से ही देखना पड़ेगा, जन्म राशि से ही देखना पड़ेगा। तो जन्म राशि या नाम राशि से जो पंचम राशि बनती है वही राशि हमारे प्रेम संबंधों का मुख्य स्थल होती है। अब पंचम भाव कहीं ना कहीं अगर विच्छेदकारी ग्रहों से प्रभावित है। अब विच्छेदकारी ग्रह कौन है? तो सूर्य है, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है। ये सारे विच्छेदकारी ग्रह हैं, यानी ये दूरियां बना देते हैं, विच्छेद करा देते हैं संबंधों में। तो पंचम भाव पे, आपकी राशि से पंचम भाव पर किसी भी इन ग्रहों की दृष्टि हो या इन ग्रहों की उपस्थिति हो तो आपके प्रेम संबंधों में ब्रेकेज होना बिल्कुल तय होता है। तो पहला तत्व बताया कि आपकी जो राशि तत्व है उसकी मित्रता होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो पंचम भाव है वो शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, अशुभ ग्रहों से प्रभावित न हो, विच्छेदकारी ग्रहों से प्रभावित न हो। अब कंडीशंस क्या बनती हैं? मान लीजिए आपका पंचम भाव
मंगल से प्रभावित है तो क्या होता है, व्यक्ति अपने पार्टनर की बातों पे गंभीर नहीं होता है, क्रोधी होता है, और क्रोध के कारण, ईगो के कारण प्रेम संबंध टूटते हैं। अब वहीं अगर सूर्य इन भावों को, इस पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है तो आपके अंदर अपने पार्टनर को कोई महत्व नहीं देना है, ये आपके अंदर प्रवृत्ति होती है। इससे भी कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध टूटते हैं। राहु है तो आप गलत तरीके से पेश आ सकते हैं अपने पार्टनर के साथ अपने। अब इसी तरह से शनि अगर प्रभावित है, शनि से प्रभावित है आपका पंचम भाव, तो आपके अंदर नीरसता हो सकती है, आप प्रेम संबंधों के प्रति नीरस हो सकते हैं, ये भी कारण होता है। तीसरा कारण जो ज्यादातर आजकल देखा जाता है, लोग भावनाओं में बस करके, भावनाओं के बस होकर के शारीरिक प्रतिपूर्ति के लिए प्रेम संबंध बनाते हैं। तो मंगल शुक्र की युति जिसकी भी कुंडली में होगी वो इस तरीके के कार्य कर सकता है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के बाद प्रेम संबंधों में खटास आ जाती है। अब अगर मंगल शुक्र की युति सप्तम भाव में है या पंचम भाव में है तो निश्चित जानिए कि प्रेम संबंध बनेगा, लेकिन उसका जो आधार इमोशनल ना होकर के फिजिकल होगा, और ये कहीं ना कहीं एक समय बाद जब आकर्षण समाप्त हो जाता है तब प्रेम संबंध ब्रेक हो जाते हैं। तो बहनों भाइयों, यद्यपि लोगों ने कहा है कि प्रेम संबंधों में उम्र नहीं देखी जा सकती, ये भी नहीं देखा जा सकता कि प्रेम किससे हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर आप फिर गलत राह चुनेंगे। प्रेम करिए और ये देखिए, ये समझने की कोशिश करिए कि ये प्रेम संबंध हमारा लंबे समय तक चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, ये प्रेम संबंध हमारा विवाह में परिणित होने वाला है या नहीं होने वाला है। और अगर ऐसा है कि प्रेम संबंध आपका विवाह में परिणित होने वाला नहीं है या आगे चल कर के ब्रेक होने वाला है, तो एक गाने की एक लाइन याद आ रही है, उसको अपने जीवन में जरूर उतार लें। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे करके छोड़ना अच्छा। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें और अपने जीवन में इस प्रेम के कारण सुख पाएं, कष्ट ना पाएं। इसी मनोभावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।